नमस्कार। स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज पटना मेडिकल कॉलेज के एक छात्रावास से जो खबर मिल रही है, कान खड़े करने वाली खबर है। बिहार एक ऐसा जगह बन गया है जहां मेहनत करने वाले छात्रों के लिए शुभ समाचार नहीं मिलते हैं। नीट की परीक्षा हो, मेडिकल की परीक्षा हो, आईआईटी की परीक्षा हो, यहाँ प्रश्न पत्र लीक कर दिए जाते हैं। प्रश्न पत्र लीक भी नहीं हो तो ऐसे लोगों को फर्जी तरीके से बैठा दिया जाता है जो परीक्षा पास करने में सक्षम होते हैं, और इस प्रकार से मेहनत करने वाले जो छात्र होते हैं, मेडिकल की परीक्षा, मेडिकल के संस्थानों में एडमिशन, नामांकन पाने के लिए जो रात दिन एक करते हैं, उन्हें उनके वास्तविक अधिकार, उनके वास्तविक तो उनको हक से वंचित कर दिया जाता है। पटना मेडिकल कॉलेज के एक छात्रावास है चाणक्य छात्रावास में एक कमरा है जिसमें एक मेडिकल छात्र अवैध रूप से कब्जा करके रहता है। उसे हटाने के प्रयास किए गए, तथाकथित प्रयास किए गए, क्योंकि कोई अवैध रूप से कब्जा किया हुआ छात्र वहां रह रहा है और प्रशासन यदि चाह ले, पुलिस प्रशासन चाह ले और वह नहीं हटे, यह बात संभव नहीं है। वह छात्र करता क्या था? मेडिकल का छात्र है। वह करता है क्या कि गांव से पढ़ने वाले छात्रों को, जो पैसे वाले हैं, उनको इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद उनसे बड़ी रकम वसूल करके और उनके बदले किसी दूसरे छात्र को बैठा देता था परीक्षा में, और परीक्षा पास करा करके उनका नामांकन गलत तरीके से, अवैध तरीके से करा देता था। ये जो चल रहा था धंधा, अवैध धंधा, इसका भेद कैसे खुलता है? कहते हैं भगवान के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। आज हुआ क्या कि चाणक्य छात्रावास के उस कमरे में अचानक आग लग जाती है। आग भयंकर रूप धारण कर लेती है। पुलिस के लोग आते हैं, अग्निशमन सेवा को सूचना दी जाती है। आने के बाद जब ताला तोड़ करके पुलिस उसमें प्रवेश करती है तो सबकी आंखें खुली रह जाती है, फटी रह जाती है। लाखों रुपए अधजले वहां पाए गए। एक अंदाज के हिसाब से लोग जो कह रहे थे, प्रत्यक्षदर्शी, कि 10 लाख से 20 लाख के बीच राशि होगी। 500 रुपए के बंडल जल रहे थे, धू कर जल रहे थे। इसके साथ ही साथ ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र, दस्तावेज मिल रहे थे जिसके आधार पर मेडिकल की परीक्षा में गलत किया कराया जाता था। किसी अयोग्य छात्र को पास करा दिया जाता था और इसके भरपूर प्रमाण मिले हैं। उस छात्रावास के उस कमरे पर जिस छात्र का अवैध कब्जा था, वो बताया जाता है कि वो एमबीबीएस का छात्र है, मेडिकल का छात्र है, लेकिन एक डॉक्टर के जिम्मे था। वो डॉक्टर के नाम पर अलॉट जो कमरा था, उसमें डॉक्टर को भगा देता है, भगा करके अवैध कब्जा करके उसमें कई दिनों से रह रहा था। आसपास के लोगों का तो यह भी कहना है कि जो आपात विभाग, जो पटना मेडिकल कॉलेज का जो आपात विभाग था, उसके सबसे ऊपरी वाले तल्ले में एक कमरा था। उस कमरे से भी धंधा, इस प्रकार का जो अवैध रूप से नामांकन कराने वाला धंधा था, उसका संचालन होता था। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जीएम रोड में भी एक फ्लैट है। उस फ्लैट में भी यहाँ इन लोगों का आना जाना होता था। वहां लोगों को रोका जाता था, जो बाहर से लोग जो परीक्षा में बैठ करके और किसी दूसरे के बदले प्रश्न पत्र, मतलब परीक्षा देते थे, ऐसे लोगों को रोकने की व्यवस्था जीएम रोड के एक अपार्टमेंट में, एक फ्लैट है, ये क्या 2 फ्लैट है, 2 फ्लैट में उनको रखा जाता था। उनकी सेवा सत्कार की व्यवस्था कराई जाती थी। उन्हें बड़े होटलों में नहीं रखा जाता था ताकि भेद खुल नहीं जाए। तो अब तो भेद खुल गया है और इसका नेटवर्क जो है पूरे एक गया जिला का एक स्टूडेंट है, या कह सकते हैं कि दलाल है, और एक नालंदा जिले का दलाल है, वह भी वहां दिखाई पड़ता था। स्थानीय लोगों का जो कहना है, सब लोग जानते हैं। इसके बावजूद पुलिस तक यह जानकारी क्यों नहीं पहुंची? यह जानकारी पहुंचने के बाद भी उसे संरक्षण दिया जाता रहा। इसका मतलब ये जो करोड़ों का धंधा है, लगभग 500 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ का जो धंधा है, उसके संरक्षण करता सत्ता के बिल्कुल करीब बैठे हुए हैं। उनके इशारे पर
पुलिस आंख बंद किए रहती है, पुलिस के वरीय अधिकारी भी कुछ नहीं करते हैं। ये जो है चिंता की बात है। और जो छात्रों का जो आक्रोश है वो सड़क पर आ रहा है, वे बेचारे बिल्कुल निरीह हो जा रहे हैं। उनके अंदर में सभी छात्रों को जानकारी तो होती होगी कि उनके साथ छल हो रहा है, उनके साथ बेईमानी हो रही है, और बेईमानी भी बहुत बड़े स्तर पर हो रही है। तो यह तो अत्यंत ही शर्मनाक और चिंताजनक बात है। और इसके लिए जो सत्ता में जो बैठे हुए जो लोग हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, वो सभी जवाबदेह होंगे। आज नहीं तो कल यदि इस प्रकार के जितने जो प्रमाण मिल रहे हैं, इसके साथ यदि कोई हाईकोर्ट जाएगा तो ये भेद खुल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से चारा घोटाला के संबंध में जो हमको याद है, उस समय में जो हम लोग करते थे, एक दो पशुपालन विभाग के जो क्रांतिकारी विचार के जो अधिकारी चिकित्सक होते थे, प्रमाण के साथ लेकर के और सभी मीडिया के दफ्तरों में घूमते थे, इसे लिखिए क्योंकि ये बिल्कुल सफेद लूट हो रहा है। उसी प्रकार का लूट यह भी है, और इससे आने वाली पीढ़ी प्रभावित होने जा रही है। तो हो सकता है कि एक आने वाले समय में पूरे प्रमाण के साथ कोई सर्वोच्च न्यायालय में जाए और न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इसको गंभीरता को समझे, और समझने के बाद जब कार्रवाई शुरू हो जाती है तो बड़े से बड़े नेता जो समझते हैं सत्ता के अहंकार में जो घूम रहे हैं, उन्हें भी जेल के सलाखे में जाना पड़ सकता है। कोई तो है जो संरक्षण दे रहा है, और संरक्षण देने वाला जो है अनैतिक ही नहीं बल्कि आपराधिक भी है, क्योंकि छात्र जो हमारे नौनिहाल है, जो जीवन का अपना जो बहुमूल्य समय जिसमें अपना पूरा प्राणपण से तैयारी करते हैं और अंत में उन्हें लगता है कि वो छले जा रहे हैं, तो उनके साथ धोखा हो रहा है। तो ये एक बात है, ये बिहार के साथ धोखा है। ये बिहार के साथ ही नहीं बल्कि विज्ञान की पढ़ाई करने के बाद में देश और पूरे विश्व के मानव समाज के समक्ष जो देने वाला कुछ जो नवोन्मेषी छात्र हो सकते हैं, उनके साथ धोखा है। यह बहुत बड़ी बात है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।